सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान और शायद सबसे रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका। नाम सुनते ही दिमाग में बस बर्फ की एक अंतहीन चादर और एक गहरी खामोशी की तस्वीर बनती है। पर क्या सच सिर्फ इतना ही है? एक ऐसी जगह जिसे हम सब बस एक बर्फीला रेगिस्तान समझते हैं, जहां जिंदगी के नाम पर सिर्फ कुछ पेंगुइन और चंद वैज्ञानिक ही मिलते हैं। या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा कवर अप है, एक ऐसा सच जिसे बड़ी चालाकी से हम सब से छुपाया जा रहा है। तो चलिए आज इस बर्फ की चादर को जरा हटाकर देखते हैं कि इसके नीचे आखिर दफन क्या है। हमारी पड़ताल शुरू होती है एक पुरानी धूल जमी हुई केस फाइल से। केस फाइल 01, पायलट और वो अनोखी घटना। साल था 1990 और एक नेवी पायलट ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसने फिजिक्स के सारे नियम तोड़ कर रख दिए। नेवी पायलट ब्रायन एक जिंदगी बचाने के मिशन पर निकला था। मौसम बहुत खराब था, तापमान -60 डिग्री तक गिर चुका था और बर्फीला तूफान हर पल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता था, एक नो फ्लाई जोन के बीच से, एक ऐसा इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन एक जान बचाने के लिए ब्रायन ने वो नियम तोड़ने का फैसला किया और जैसे ही उसका प्लेन उस प्रतिबंधित इलाके में घुसा, आसमान से एक तेज चौंधिया देने वाली चांदी की रोशनी पूरे कॉकपिट पर गिरी। कुछ पलों के लिए सिर्फ सन्नाटा और सफेद रोशनी। जब वो रोशनी हटी और क्रू ने नीचे झांका तो उनके होश उड़ गए। बर्फ की उस मोटी सफेद चादर में एक विशाल, एकदम परफेक्ट गोल गड्ढा था, पूरे 300 फीट चौड़ा। और उस गड्ढे के अंदर गहरे अंधेरे में कुछ चमक रहा था। ये कोई कुदरती चीज नहीं थी, नहीं, ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के मीलों नीचे कोई धातु की बनी, कोई अनजान, कोई रहस्यमय चीज दबी हो। जैसे ही उनका विमान बेस पर लैंड हुआ, मिलिट्री के बड़े अफसरों ने पूरे क्रू को घेर लिया। उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया और सिर्फ एक लाइन कही गई, जेंटलमैन, जो आपने देखा वो आपने नहीं देखा, आप कभी वहां थे ही नहीं। बस उस दिन के बाद उस घटना का जिक्र दोबारा कभी नहीं हुआ, उसे हमेशा के लिए दफना दिया गया। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। अब खुलती है केस फाइल नंबर 2, वो मुलाकाती और वो जो गायब हो गए। इस बार पायलट ब्रायन का सामना एक ऐसे सच से हुआ जो हमारी दुनिया का लगता ही नहीं था, और इसके बाद एक पूरी की पूरी टीम हमेशा के लिए उसी बर्फ में कहीं खो गई। कुछ महीने गुजरे, ब्रायन वैज्ञानिकों के ग्रुप को साउथ पोल डोम पर छोड़ने गया। वहां उसने एक साइंटिस्ट को दूसरे से कहते सुना, आज फिर से विजिटर्स से मिलना है। ब्रायन ने यूं ही पूछ लिया, विजिटर्स मतलब कोई टूरिस्ट्स आ रहे हैं? उस साइंटिस्ट ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, वो इंसान नहीं है, वो किसी और दुनिया से आते हैं। अब आते हैं साल 2002 पर। अटलांटिस टीवी नाम की एक फिल्म क्रू, उन्हें खबर मिली थी कि बर्फ के 2 मील नीचे एक प्राचीन शहर के खंडर हैं। वो इस सदी की सबसे बड़ी खोज को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वो एक प्रतिबंधित इलाके में चले गए। कुछ ही घंटों के अंदर उनका संपर्क बाकी दुनिया से टूट गया। जब नेवी की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो सब कुछ अपनी जगह पर था, उनके कैमरे, उनके बैग्स, उनका सामान, बस लोग नहीं थे, एक भी इंसान नहीं। वहां सिर्फ एक वीडियो टेप मिला जिसे सेना ने मिलते ही अपने कब्जे में ले लिया। अटलांटिस टीवी ने अपनी वो फुटेज वापस पाने के लिए सरकार पर केस भी किया, पर वो हार गए और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। आखिर उस टेप में ऐसा क्या था? ऐसा कौन सा सच था जिसे दुनिया से छुपाना इतना जरूरी था? ये सवाल आज भी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जवाब का इंतजार कर रहा है। इंसानी गवाहों को तो चुप कराया जा सकता है, लेकिन उन आंखों का क्या जो अंतरिक्ष से सब कुछ देख रही हैं? अब खुलती है हमारी केस फाइल नंबर 3, अंतरिक्ष से मिले सबूत। ये वो तस्वीरें हैं जो गूगल अर्थ ने हमें दिखाई और फिर हमसे ही छीन ली। साल 2007 गूगल अर्थ पर एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। बर्फ के बीचों बीच एक बहुत बड़ी गुफा का मुंह, करीब 250 फीट चौड़ा, इतना बड़ा कि उसमें एक पूरा का पूरा हवाई जहाज समा जाए। और अगर आप जूम करके देखें तो ऐसा लगता है जैसे अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हो और बाहर भारी मशीनों के चलने के निशान हो। लेकिन फिर 2019 आते आते गूगल ने उसी जगह को धुंधला कर दिया, लो रेजोल्यूशन में छुपा दिया। सवाल सीधा सा है,
अगर ये सिर्फ एक प्राकृतिक गुफा थी तो इसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और बात सिर्फ एक गुफा की नहीं है। सैटेलाइट ने बर्फ पर एक इंसानी चेहरे जैसा ढांचा भी दिखाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मंगल ग्रह पर मिले फेस ऑन मार्स जैसा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? और फिर एक और तस्वीर सामने आई, 400 फीट लंबी एक सिगार के आकार की चीज जो किसी क्रैश हुए स्पेसशिप की तरह बर्फ में आधी धसी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि इसका आकार हूबहू ओमुआमुआ जैसा था, वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे यहाँ आया था। तो क्या ये सब कुदरत का करिश्मा है, चट्टानों का धोखा, या फिर ये बर्फ में छोड़ा गया कोई पैगाम है किसी ऐसी सभ्यता का जो हमसे बहुत दूर है, या शायद हमारे बिल्कुल नजदीक? तो आखिर है क्या इस 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे? ये सिर्फ कुछ अजीब घटनाओं की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी अनजान दुनिया के होने की संभावना है। कुछ थियरीज कहती हैं कि यहाँ एटलांटिस जैसा खोया हुआ शहर मौजूद है। सैटेलाइट्स ने भी बर्फ के नीचे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर डिटेक्ट किए हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि बर्फ के नीचे मौजूद ज्वालामुखी एक गर्म रहने लायक माहौल बना सकते हैं। और तो और यहाँ मैनहट्टन आइलैंड से भी बड़ी बड़ी गुफाओं का नेटवर्क हो सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उन गुफाओं में कोई रहता हो तो? अगर इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे गवाह हैं, तो फिर हम वहां जाकर खुद सच क्यों नहीं देख लेते? इसका जवाब एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट में छिपा है, एक संधि जो हमें सच के पास जाने से रोकती है। 1959 की अंटार्कटिक संधि। दुनिया के 12 सबसे ताकतवर देशों ने मिलकर इस पर साइन किया था और इस संधि के मुताबिक अंटार्कटिका में किसी भी तरह की गहरी खोज या खुदाई पर पूरी तरह से रोक है। ज्यादातर इलाका आम लोगों के लिए एक नो गो जोन बना दिया गया है। सरकारें कहती हैं कि ये संधि वहां के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए है। ये तो हुई ऑफिशियल वजह, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये संधि पर्यावरण को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज को हम सबसे बचाने के लिए बनाई गई है। वो विशाल गड्ढा, वो गायब हुई टीम, अंतरिक्ष से मिली वो तस्वीरें और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो सब पर पर्दा डाल देती है। शायद अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ के नीचे राज नहीं छुपाता, शायद ये हमारे अपने वजूद का सच छुपाता है।